Hello friends, my name is Gagandeep Vashne and I am a qualified chartered accountant. So बेसिकली आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ कि ऑडिट में जो मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो क्या रीजंस हैं उसके। ठीक है। तो मैंने काफी सर्टिफाइड कॉपी चेक करी है, काफी मेंटरशिप स्टूडेंट्स थे, उनको उनकी भी सर्टिफाइड कॉपी चेक करी है, जिन जिन जो पास नहीं हो पाए हैं इस बार May 26 अटेम्प्ट में। तो उन्होंने क्या मिस्टेक करी है। देखो, सबके कॉन्सेप्ट ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट वीक है, कॉन्सेप्ट सबके ठीक है। बट जो दिक्कत, जो प्रॉब्लम आ रही है, मार्क्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट ठीक होने के बाद भी हमारे पास मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं। उसका रीजन है कि स्टूडेंट के क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस नहीं है। क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक आप आंसर को फ्रेम ही नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें क्या मुझे लिखना है और कितना लिखना है। जैसे एक स्टूडेंट था, अभी May 26 जो अटेम्प्ट था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि उसमें मूर्ख पैरा ऐड करना था कि अगर गोइंग कंसर्न आपका एडिकेट है बट इवेंट एंड कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट एंटिटी एबिलिटी रिलेटिंग गोइंग कंसर्न। ठीक है, कुछ इवेंट एंड कास्ट है लेकिन गोइंग कंसर्न एडिकेट है, तो हमें मूर्ख पैरा को ऐड करना होता है। तो स्टूडेंट ने सब कुछ डेफिनेशन लिख दी। स्टूडेंट ने लिख दिया कि गोइंग कंसर्न इनएडिकेट होगा तो हम एडवर्स ओपिनियन देंगे, और सारी बातें गोइंग कंसर्न से रिलेटेड लिख दी उसने। तो ऐसे में मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें टू द पॉइंट बात करनी होगी। ठीक है, टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे तो वो मार्क्स डिडक्ट करेगा। उसी सेम क्वेश्चन था एक कारो का, उसमें उसने पैरा नंबर नहीं लिखा, कारो का नंबर नहीं लिखा। देन उसकी जो तीन जो पॉइंट होते हैं, ऑन द कंपनी, बाय द कंपनी, ठीक है, विस्टा ब्लोइंग कंप्लेंट 143 क्लॉज 12 की रिपोर्टिंग, वो बातें नहीं लिखी। जो अगर मेन मेन बातें नहीं लिखोगे, पूरा पॉइंट बात नहीं करोगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कुछ भी लिखोगे, आपको आपको पता है कि एनबीएफसी क्वेश्चन आया, आपने एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ भी लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी, या और भी जो पॉइंट्स हैं एनबीएफसी के वो सारे लिख दिए, लेकिन आंसर जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड नहीं लिखा, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि आपको क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, तो यही है। और मैंने अभी मेंटरशिप अपना बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, उसमें मैं ओरल डिस्कशन भी कर रहा हूँ, और जो जो स्टूडेंट को ऑडिट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ग्रुप 1 में मैं एफआर, ऑडिट, एएफएम, ये तीनों सब्जेक्ट ले रहा हूँ, और ग्रुप 2 में डीटी, आईडीटी और आईबीएस। अगर किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर उनको प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, या उनको कुछ लगता है कि अब कोई मेरा साथ मेंटर हो जो मुझे गाइड करे और प्लस मुझसे डिस्कशन करे, ठीक है, तो मैंने अपना उसमें मेंटरशिप में एक ओरल डिस्कशन भी रखा है, जिसमें हम 10 मिनट्स में हम रिटन टेस्ट तो होंगे होंगे, एक 10 मिनट्स आपको मिलेंगे, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको आंसर देना होगा उस 10 मिनट्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको स्लॉट फिक्स कर दूंगा। ठीक है, उससे ये हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि जो मैंने क्वेश्चन पूछ लिए रिटन टेस्ट में, वो तो होगा, प्लस उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी मैं उससे पूछ लूंगा आपसे। तो उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट आता है। और हम मैंने ये चीज और रखी है, जब तक आप ओरल टेस्ट में पास नहीं होंगे, मैं उस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट लेता रहूंगा। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस यही आएगा कि हाँ, मुझे ये चैप्टर्स मेरे को अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेकर आऊंगा।